हेलो फ्रेंड, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात करना है। सबसे पहले ये एपी है या नहीं वो हमें पता करना है फ्रेंड्स। अगर एपी है तो हमें 3 पद और ज्ञात करना है। हमें एपी पता करना है तो सार अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। एपी पता करने के लिए क्या करेंगे? सार अंतर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि एपी है या नहीं। तो सार अंतर कम से कम 2-3 सार अंतर निकालेंगे, D1 D2, तभी पता चलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग A1 मान लेंगे, ये A2, A3, A4। तो D निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1 घटाते हैं। A1, A2, A3, A4। तो A2 मेरा कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A1 कितना है? 3। अब हम लोग घटा देंगे तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा। अब D2 ज्ञात करेंगे तो D2 कैसे ज्ञात करेंगे? A3 में A2 घटाएंगे तो A3 मेरा कौन है? ये वाला 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 कितना है? 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे हम लोग घटा देंगे 3 प्लस 2 रूट 2 और ये माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर गुना होगा तो -3 माइनस प्लस माइनस रूट 2। ये प्लस में 3 और ये माइनस में 3 है, घटा देंगे प्लस 2 रूट 2 और माइनस रूट 2 घटाएंगे तो रूट 2 बचेगा। अब D3 यहाँ भी D1 रूट 2 है, यहाँ भी D2 रूट 2 है। अब D3 A4 माइनस A3 तो A4 कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ पे हम लोग घटा देंगे 3 प्लस 3 रूट 2 और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर गुना होगा -3 माइनस और प्लस माइनस 2 रूट 2। ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ प्लस 3 रूट 2 है, यहाँ 2 रूट 2 है, घटाएंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा। मेरा सार अंतर समान आ गया है, यहाँ भी D है रूट 2, यहाँ भी D2 रूट 2, D3 रूट 2। मेरा सार अंतर अगर समान है तब एपी होगा और सार अंतर समान नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः सार अंतर D रूट 2 है, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 तीनों बराबर है। अब हम लोग यहाँ पे जब एपी रहेगा, जब सार अंतर समान होगा तभी तो एपी होगा। ये मेरा समान है, एपी है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनके 3 और पद ज्ञात करना है, लिखना है। तो 3 पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि यहाँ 4 पद तो पहले दिया होता है, 1 2 3 4, 4 दिया होता है, 5 6 7 तीन ही पद है ना, आप निकालेंगे। तो A5 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस 4D। तो A मेरा कितना है? A3 है और प्लस 4 गुना D कितना है? रूट 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 4 रूट 2। अब A6 निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला A प्लस 5D। A कितना है? 3 प्लस 5 और D कितना है? रूट 2 गुना रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2। अब A7 निकालेंगे। A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D, 3 प्लस 6 गुना रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। ये हमारा
आंसर हो गया। ऐसे हम लोग को और भी पद निकालने के लिए बोलेगा। अगर A5 A6 A7 A8 रहता तो ऐसे ही निकालेंगे A+7D, A9 बोलता तो A+8D। ऐसे हम लोग और भी पद निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए छठा प्रश्न भी ऐसे ही हल करेंगे फ्रेंड्स। ये मेरा A1 है, A2 A3 A4। अब हम लोग D1 निकालेंगे। तो D1 कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। ये हमारा फार्मूला है। A2 मेरा कितना है? 0.22 माइनस A1 है 0.2। अब इसको हम लोग घटा देंगे 0.22 को 0.2 से। तो 2 0 को घटाएंगे 0.0 तो कितना आ गया? 0.02। ये रब किए हैं फ्रेंड्स। अब D2 निकालेंगे। A3 माइनस A2। A3 कितना है? 0.222 माइनस A2 मेरा कितना है? ये 0.22। अब इसे भी हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 0.002। ऐसे ही घटा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा D1 D2 के बराबर नहीं, क्योंकि D1 है 0.02 और D2 है 0.002। तो ये तो बराबर नहीं है। तो D1 D2 के बराबर नहीं है। अतः यह सूची AP नहीं है। AP नहीं है। मेरा सारो अंतर अगर समान आएगा तभी AP होगा। यहाँ समान नहीं आया इसलिए AP नहीं होगा। अब 7 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। इसे हम लोग A1 मान लेंगे। A1 ये A2 A3 A4। अब हम लोग D1 निकालेंगे। A2 माइनस A1। A2 कितना है? -4 माइनस और माइनस 0। तो ये -4 हो जाएगा। D2 A3 माइनस A2 से घटा देंगे तो A3 कितना है? -8 माइनस और ये A2 कितना है? -4। -8 माइनस और माइनस गुना होगा प्लस बन जाएगा। अब घटाएंगे तो -4 आएगा। A3 A4 में A3 घटाएंगे। A4 में कितना है? 12 माइनस 12 माइनस और -8 है A3। यहाँ भी -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना होके 8। यहाँ भी घटाएंगे तो -4। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी D1 D2 D3 समान है, एक जैसा है। तो ये मेरा AP है। अतः सारो अंतर D-4 है, क्योंकि D1 D2 और D3 ये तीनों बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर AP है तो हम लोग 3 पद और निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि अगर AP है तो AP है तो 4 पद तो यहाँ दिया हुआ है। अब 5 6 7 ये 3 पद निकालेंगे। A5 हम लोग निकालेंगे। A5 निकालने का फार्मूला है A+4D। ये मेरा कितना है? 0+4 गुना और D कितना है? -4। तो ये तो 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 4 चौके 16। A6 A+5D पद निकालने का ये फार्मूला है फ्रेंड्स। A मेरा 0 है +5 गुना और D कितना है? -4 प्लस माइनस माइनस और 5 चौके 20। A7 A+6D 0+6 गुना -4 प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24। ये हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। ऐसे हम लोग और भी पद निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोले तो ये पद निकालने का फार्मूला है। 7 नंबर प्रश्न हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स। सॉल्व। यहाँ भी हम लोग इसे A1 मान लेंगे। ये है मेरा A2
A3 और A4। अब D1 निकालेंगे। D1 निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है -1, -1 है A2, -1/2 माइनस अब A1 कितना है -1/2, -1/2 माइनस और माइनस गुना होगा तो +1/2, माइनस और प्लस कटेगा तो 0। अब D2 भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। A3 माइनस A2, A3 मेरा कितना है -1/2 माइनस, अब A2 कितना है -1/2, यहाँ भी -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, यहाँ भी कैंसिल होगा माइनस प्लस और 0। D3 यहाँ भी ऐसे निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है -1/2 माइनस A3 कितना है -1/2, यहाँ भी होगा -1/2 माइनस माइनस गुना हो गया +1/2, यहाँ भी माइनस प्लस कैंसिल 0। अब यहाँ भी मेरा D1 D2 अतः सार अंतर D 0 है। यहाँ भी D1 D2 D3 बराबर आ गया, मतलब AP है, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 तीनों बराबर है। ये बराबर है तो हम लोग को 3 पद और निकालना है। अगर AP रहे तो AP तो मेरा है, क्योंकि सार अंतर समान रहेगा तभी तो AP रहेगा। AP है ये, तो AP है, 4 पद तो दिया हुआ है। अब 5वां पद निकालते हैं। 5वां पद निकालने का फॉर्मूला है फ्रेंड्स A + 4D। ये कितना है -1/2 प्लस 4 गुना D0। ये 0 को 4 से गुना करें 0 होगा तो -1/2 A5 A + 5D, A -1/2 प्लस 5 गुना D 0 है, ये 0 को इससे गुना करेंगे 0 होगा, यहाँ भी -1/2, सॉरी यहाँ पे 6 होगा फ्रेंड्स। A7 A + 6D, ये कितना है -1/2 प्लस 6 गुना 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा पूरा -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इससे पहले जितनी भी वीडियो है सारा प्लेलिस्ट में डाल दिए, आप लोग देख लीजिए।